अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे इरफान पठान की, जिनको बहुत गुस्सा आया हुआ है इंडिया की शिकस्त को लेकर और वो निकाल रहे हैं पाकिस्तानी फैंस पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंडिया को शिकस्त हुई है अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में। इसके हवाले से आपको बताएंगे कि क्या मसला है इरफान पठान के साथ। तो सरफराज अहमद की PSL 9 में अब कप्तानी नहीं रहेगी और कौन से नए कप्तान बनने जा रहे हैं क्वेटा ग्लेडिएटर के, तो इसके हवाले से आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। जी दोस्तों, तो इंडियन क्रिकेटर इरफान पठान जो हमेशा से पाकिस्तानी क्रिकेटर पर और पाकिस्तान की टीम पर बहुत ही क्रिटिसाइज उनको करते हैं और कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते, और पाकिस्तान की जो टीम की शिकस्त होती है तो उसको वो एंजॉय करते हैं और एक्स पर वो खासे एक्टिव रहते हैं और तनकीद का निशाना बनाते हैं पाकिस्तानी टीम को और क्रिकेटर्स को। और 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तानी टीम को आड़े हाथों लिया था और बहुत ही तनकीद की थी और एंजॉय किया था पाकिस्तान की शिकस्त को। और खास तौर पर अफगानिस्तान के हाथों जब पाकिस्तान ने मैच लूज किया था तो पाकिस्तान की इस शिकस्त को लेकर उन्होंने अफगानी टीम के साथ, अफगानी खिलाड़ियों के साथ मिलकर डांस किया था और उनको इनवाइट किया था अपने घर, उनकी दावत की थी और उन्होंने खूब इंजॉय किया था पाकिस्तान की इस शिकस्त को लेकर। तब तो इनको पता नहीं चला था कि इनकी क्या सोच है और किस सोच की ये अक्कासी कर रहे हैं और क्या इनका माइंड है। बिल्कुल ये एक लो लेवल की सोच रखते हैं, क्योंकि क्रिकेट को क्रिकेट खेल समझना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये किस हद तक लेकर जाते हैं, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है। अगर सोच अच्छी होगी तो ये अच्छे काम करेंगे। और ये डांस करते हुए दिखाई दिए गए ग्राउंड में अफगानी खिलाड़ियों के साथ मिलकर इन्होंने पाकिस्तानी टीम को तनकीद का निशाना बनाया और एक्स पर इन्होंने बहुत सारी तनकीद की पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर। अब इंडिया को शिकस्त हुई है अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में और ऑस्ट्रेलिया के हाथों, तो उसका गुस्सा वो पाकिस्तानी फैंस पर निकाल रहे हैं और एक्स पर पाकिस्तानी फैंस ने इंडिया की टीम के मुतल्लक जो मैसेज वगैरह किए हैं तो उन्होंने पाकिस्तानी फैंस को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि पाकिस्तानी फैंस जो है इंडियन क्रिकेट को लेकर, उनकी शिकस्त को लेकर एंजॉय कर रहे हैं और इंडियन खिलाड़ियों पर और इंडिया की क्रिकेट पर तनकीद कर रहे हैं, तो ये अपनी सोच की अक्कासी कर रहे हैं। तो इरफान पठान को चाहिए कि पाकिस्तानी फैंस को छोड़ें, पहले अपने आप को सुलझाएं। आपका जैसा रवैया होगा आप उस लिहाज से अपने आप को तैयार रखें। आप पर भी तनकीद हो सकती है, आप ऐसे करेंगे तो आपको इसका जवाब तो मिलेगा। अगर आपको इसका जवाब मिल रहा है तो इसको आपको अब फेस करना चाहिए। या फिर आप याद करें कि पाकिस्तान की टीम के खिलाफ आपने 2023 के वर्ल्ड कप में कितना एंजॉय किया था। अब आप खासे नाराज हो चुके हैं। अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप हारा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों, शिकस्त हुई है उनको, दूसरी दफा हुई है। पहले इंडिया बड़ी टीम से हारा है वर्ल्ड कप का फाइनल 2023 का। अब अंडर 19 की टीम जो ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और अंडर 19 जो इंडिया की टीम है उसको शिकस्त दी है। और इरफान पठान को जो गुस्सा है, सारा गुस्सा है, इंडियन मीडिया को भी गुस्सा है, वो पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी क्रिकेट पर निकाल रहे हैं, तो ये खुद अपनी एक छोटी सोच की अक्कासी कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो इसके अलावा इनके पास कोई और हरबा नहीं अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए। तो ये है इनकी सोच और इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तानी फैंस पर और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर। जी दोस्तों, तो इसके अलावा आपको बताएंगे कि सरफराज अहमद PSL 9 में अब क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान नहीं रहेंगे। उनके ऑनर जो नदीम उमर है, उन्होंने भी मीडिया पर आकर इस बात को क्लियर कर दिया है कि सरफराज अहमद को अब कप्तानी से हटाया जा रहा है और PSL 9 में अब वो नए कप्तान के बारे में सोचेंगे। जो टीम मैनेजमेंट है और PSL की जो इंतजामिया है उसके हवाले से वो कंसल्ट करने के बाद नए कप्तान का डिसाइड करेंगे। लेकिन साउथ शकील का नाम आ रहा है और जो नए क्वेटा ग्लैडिएटर के कोच आए हैं शेन वाटसन, उनको लेकर भी नदीम उमर बहुत खुश हैं और केवन पीटरसन को भी वापस लाना चाहते हैं किसी भी शक्ल में, क्योंकि वो क्वेटा ग्लैडिएटर के वो प्लेयर रह चुके हैं। इससे पिछले सीजन जो गए हैं, 2-3 जो स्टार्ट में PSL के सीजन थे, तो केपी ने क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से काफी मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं। तो नदीम उमर चाहते हैं कि वो फिर से क्वेटा ग्लैडिएटर को ज्वाइन करें और जो उनकी टीम है उसको वो उनकी अपनी खिदमत सर्व करें। जी दोस्तों, तो इसके अलावा आपको बताते चले कि मुल्तान सुल्तान को टॉफली के बाद एक और झटका लगा है एहसानुल्लाह की शक्ल में। एहसानुल्लाह अनफिट है और वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से ये सीजन नहीं खेल पाएंगे, पूरा सीजन ही वो आउट रहेंगे क्योंकि अनफिट हैं और वो अपने आप को क्लियर नहीं करवा सके। फिटनेस टेस्ट उनका क्लियर नहीं आया और वो अनफिट हैं। और पिछले सीजन में वो 22 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पे थे हाईएस्ट विकेट टेकिंग में। तो इसके अलावा जो टॉफली है उनको उनके क्रिकेट बोर्ड ने
एनओसी जारी नहीं किया पीएसएल खेलने के लिए, तो लिहाजा मुल्तान सुल्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं इस पीएसएल 9 में। तो देखेंगे कि मुल्तान सुल्तान कौन से जो बॉलर हैं, किनको रिप्लेस करता है अपने स्क्वाड को मजबूत करने के लिए। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। अल्लाह हाफिज़।